गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्सरसाइज 4.2 को पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में बाबू क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरा है, कहा जा रहा है फाइंड द रूट। क्या निकालना है? रूट। और बाय फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन करके इसका क्या करना है, फैक्टराइज करके इसको क्या करना है, रूट निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले चीज कि ये तो फैक्टराइज हमारा जो है क्लास 8 में ही मिल चुका है, बट जो लड़के नहीं जानते होंगे बाबू आप उस पर ध्यान देना। ये क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। सबसे पहला चीज कि ये तो कोई फॉर्मूला पे नहीं है, प्लस बी के होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई फॉर्मूला भी अगर ये नहीं है तो एक आप वहां पे मिडिल टर्म स्पेल्टिंग पढ़े हो। क्या पढ़े हो? मिडिल टर्म स्पेल्टिंग, यानी कि मिडिल टर्म को क्या करना है, प्लस माइनस करके मिडिल टर्म को लाना है और मल्टीप्लाई करके, जैसे कि अभी हमने जैसे ये चिन्ह दिया कि अगर आप x स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 10 करोगे तो ये आएगा माइनस 10x स्क्वायर। यानी कहने का मतलब कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, माइनस 10x स्क्वायर, और प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, माइनस 3x। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम एक नंबर को, जो नंबर है इसमें उसको उठाइए, आप तोड़िए, 5 से तोड़िएगा तो 1। तो यानी कि आप अगर 10 को आपने तोड़ा तो 2 into 5 आया। 2 और 5 से आप क्या 3 बना सकते हो? क्या 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके 10 ला सकते हो? माइनस 2। तो जब इस कंडीशन में ऐसा जब होगा तो इस कंडीशन के लिए आपको करना क्या होगा, हेलो हेलो, वीडियो बना रहे हैं। इस कंडीशन में करना क्या होगा कि 2 और 5 यानी 2 प्लस 3 जो है, 2 और 5 अगर हम माइनस 5 प्लस 2 करें तो ये माइनस 3 आ जाएगा, और अगर हम माइनस 5 इंटू 2 करें तो माइनस क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और दोनों में यदि हम x लगा दें तो ये माइनस 3x बन जाएगा, और इसमें x लगा दें तो क्या आ जाएगा, माइनस 10x स्क्वायर, यानी आ गया। तो यहाँ पे मेरा यही काम करना है, x स्क्वायर माइनस कितना, तो माइनस 5x प्लस 2x। ध्यान दीजिएगा यही आना चाहिए, तो माइनस 5x प्लस 2x की तो माइनस 3x और माइनस 10 इक्वल टू 0। इससे कॉमन क्या आएगा, तो x माइनस 5, और इससे कॉमन क्या आएगा, तो 2 अगर ले तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। यानी हुआ क्या, x प्लस 2 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो जब अगर ऐसा कंडीशन आता है तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू 5, ये दोनों जो कहलाएंगे उसके क्या कहलाएंगे, रूट। इसके क्या कहलाएंगे, ये रूट। तो इस कंडीशन में ऐसे क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि रूट में है, उसको भी आप देख लो। रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। तो बाबू जब भी ऐसा ही क्वेश्चन हो तो करना क्या है आपको, y का। तो आप अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनाएगा, ये रूट 2x स्क्वायर, रूट तो दिख रहा होगा, मल्टीप्लाई 5 रूट 2। तो बाबू रूट 2 इंटू रूट 2 सब लोग जानते हैं कि 2 होता है, और 5 यानी कि 10, और 10 हो गया, और अगर टोटली मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बाबू आपका ये 10x स्क्वायर आएगा। तो 10 को तोड़ना है, नंबर इसमें कौन है, 10। तो 10 को आपने तोड़ा क्या, 2, तो ये 5 और 5 तो अब 5 प्लस 2 करोगे तो कितना होगा, 7। 5 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा, 10। तो दोनों आ रहा है। इस कंडीशन में हमने लिखा क्या कि 2x स्क्वायर प्लस, मान के चलो कि 5x प्लस 2x, अब प्लस क्या लिख दें इसको, तो प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। अब यहां से आप क्या कॉमन आपको नजर आ रहा है, तो यहां से अगर हम बोले कि यहां से अगर कॉमन का बात की जाए तो यहां मेरा x कॉमन है ना, तो x कॉमन है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, रूट 2
x कॉमन निकाल लिए हो तो √2x अब प्लस 5, ठीक। और इस पार्ट से कॉमन का बात करें तो आप क्या निकालोगे, प्लस, इसमें √2 है तो 2 को क्या बोल सकते हो, √2 इंटू √2। तो अगर एक को कॉमन करोगे बाबू तो एक तो बचेगा ना, तो यहाँ पे आपने √2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचेगा क्या, √2x + 5 = 0। दूसरा चीज, जब आप 8 में पढ़ रहे हो तो आपको ये भी बताया गया होगा कि यदि ये दोनों आपका जब सेम आया यानी कि आपका फैक्टराइज क्या बन रहा है, सही बन रहा है। तो जब ये हुआ तो √2x + 5, और ये कैसे निकलता है, तो देखो ये इसमें भी मल्टीप्लाई है, ये इसमें भी मल्टीप्लाई है, और दोनों में जो मल्टीप्लाई हो, दोनों में जो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो उसको आप कॉमन फाइंड कर सकते हो। तो मैंने इसको कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे क्या बचेगा, x + √2 = 0। तो इस कंडीशन में आप क्या लिखोगे कि √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। तो x क्या बनेगा, तो -5/√2, और x क्या बनेगा, तो -√2। तो इस तरह से आपका जो ये वैल्यू आया x का, इसी को आप क्या बोलोगे, रूट। तो इसका रूट कितना हो गया, -5/, तो आंसर मैच करोगे तो कर लेना, सही है ना, -5/√2 और -√2, ठीक है। इसका था क्या, -2 और 5, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस, एक और क्वेश्चन बतला दे रहे हैं, जैसे कि ये है 4 नंबर, एक अलग क्वेश्चन लग रहा है, जैसे 2x² - x + 1/8 = 0। तो ये भी क्वेश्चन बाबू कोई ऐसा नहीं कि डिफर है, बट आपको करना क्या है, जैसे ये बाई में 8 है ना, तो आप इसको एक तरह से एलसीएम निकाल लो, कितना बनाएगा ये 16x², फिर ये कितना बनाएगा, नहीं तो और भी तरीका से बन सकता है, 16x² माइनस ये क्या बनेगा 8x और +1 = 0, और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 0 बन जाएगा, यानी कि 16x² माइनस 8x + 1 = 0। अब कोई ये नहीं पूछेगा कि सर ये 8 कहाँ गया, तो बाबू ये डिवाइड में है, साइड में चेंज करेगा मल्टीप्लाई में, और 0 × 8 यानी कि 0। तो अब आप इसको अगर तोड़ोगे, तोड़ के देखो 16 को तोड़ना है तो 4 4 में टूट जाएगा, अब वैसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो 16x² - 4x - 4x और +1 = 0। इसमें से आप x कॉमन निकालोगे, 4 भी कॉमन हो जाएगा, तो 4x होगा और -1, और माइनस यहाँ पे 1 कॉमन निकाल लो, तो -1 कॉमन निकालोगे तो 4x - 1 प्लस में हो गया, और ये = 0, यानी दोनों में क्या है, अब 4x - 1, तो 4x - 1 कॉमन, और एक बनेगा 4x - 1 = 0। तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि जब इक्वल रूट आता है तो क्या होता है, जब डिस्टेंस रूल आता है तो क्या होता है, तो उसकी बात जो भी बाद में होगी। अब 4x - 1 = 0, और एक दूसरा भी है 4x - 1 = 0, तो x = 1/4 और x = 1/4। तो इस तरह से बाबू क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आप लोग इस तरह से इसको बनाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है उसको देखते हैं। तो फैक्टराइज बाबू जिनको दिक्कत हो क्लास 8 में 7 या 8 चैप्टर समथिंग, उस चैप्टर में जो है आपका अलजेब्रा है, अलजेब्रा के बाद फैक्टराइज है, तो आप उसको कमांड करो। विदाउट फैक्टराइजेशन आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो सबसे पहला काम आपको फैक्टराइज पे कमांड करना होगा। फैक्टराइज कमांड करोगे तभी आप ये सारे क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। तो फैक्टराइज को बनाओ, विदाउट फैक्टराइज आपका काम नहीं चलेगा। लीनियर इक्वेशन में भी प्रॉब्लम में फंस सकते हो, क्वाड्रेटिक में फंस सकते हो, बहुत सारे चैप्टर्स हैं आपके लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोला क्या कि x² सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कुछ बड़े डाटा दिए गए हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। तो x² माइनस 45x और प्लस 200 324 = 0 एक दिया है। दूसरा दिया है क्या कि x² माइनस 55x अब प्लस 750 = 0। तो अब इसको करना क्या है कि फैक्टराइज निकालना है। तो जब ये फैक्टराइज निकालना है तो देखो क्या करोगे, फिर वही काम आपको बताए थे ना कि फर्स्ट, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने नोट किया कि
क्या है मेरा क्वेश्चन नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो आप सबसे पहला काम अब आपका होगा क्या कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे ना, तो क्या बनाएगा 324x स्क्वायर प्लस में बनेगा। दूसरा चीज कि अब 324 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 45। तो आप तोड़ो, कितना से टूटेगा 2 से 162, फिर 2 से कितना होगा 81, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, 3 से 1, 3 और 3 से 1। तो अब देखा जाए 3 3 जा 9 9 27 तो यानी कि 45 लाना है ना, तो 45 लाने के लिए 3 3 जा 9 9 और 2 2 जा 4 9 4 जा 36 और 36 और 9, ठीक है, यानी कि 36 और 9 में टूटेगा। 36 और 9 3 3 जा 9 2 2 जा 4, तो 4 9 जा 36 और 3 3 जा कितना हो गया 9। तो जब ये टूटा तो अब आपको यहाँ पे डालो माइनस में लाना है, इसको ध्यान रखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x और माइनस 9x, तब तो बाबू माइनस 45x होगा और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस इक्वल टू 324 इक्वल टू 0। अब इस दोनों से क्या कॉमन, तो x कॉमन, तो x माइनस 36 और इससे माइनस 9 कॉमन, तो x माइनस 36 अब निकाल लेना। अब देखो ये दोनों में क्या कॉमन है, तो x माइनस 36 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू बाबू क्या हो जाएगा 36 और एक x इक्वल टू 9। तो इस तरह से आप दूसरा क्वेश्चन को भी क्या करोगे सॉल्व कर लोगे और आपका क्वेश्चन नंबर 2 तक सम कंप्लीट हुआ। आइए नेक्स्ट वीडियो में आपका जो होगा क्वेश्चन नंबर 5 तक है ना, 6 तक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका हम 3 4 5 को सॉल्व कर दे रहे हैं। चलिए।